दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे सिम्टम, कुछ ऐसे गुण बताऊंगा आपको कि अगर ये गुण आप में सब भी मैच करते हैं तो अच्छी बात है। अगर एक भी गुण आपसे मैच करता है तो इसका मतलब ये है कि आप इस दुनिया में किसी खास उद्देश्य के साथ में आए हैं और आपको इन उद्देश्यों को समझना पड़ेगा। परमात्मा के कुछ संकेत आपको मिलेंगे जिसको आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि हर एक पेड़, हर एक पौधा, इसमें एक गुण होता है। गुण कैसा होता है? एक औषधीय गुण होता है। लेकिन उसको समझने के लिए जरूरत होती है एक वैद्य की, क्योंकि हर एक पौधा, इस दुनिया में कोई भी चीज बिना वजह नहीं बनती है। प्रकृति ने किसी भी चीज को बनाया है तो हर चीज के पीछे एक कारण छुपा होता है। फिर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं में अगर गुण हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। इंसान को बिना वजह भगवान किसी को कभी कुछ भी नहीं बनाता है। भगवान ने अगर बनाया है तो एक विशेष गुण दिया है और इंसान के गुणों को समझने के लिए जरूरत होती है एक गुरु की। और या फिर अब जरूरी नहीं कि आप किसी को गुरु ही बनाएं, आप खुद भी अपने गुरु बन सकते हैं। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को यदि सुनेंगे तो आप समझेंगे कि आप खुद ही, आपके अंदर एक कुछ दिव्य शक्ति, एक दिव्य ताकत, ये एक विशेष गुण है। तो कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि भगवान ने हमें किसी विशेष उद्देश्य के कारण यहां पर भेजा हुआ है। लेकिन वो उद्देश्य अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें क्या है, भगवान की कुछ परीक्षाओं में पास होना पड़ता है। तो पहला गुण दोस्तों ये होता है कि ऐसे लोग जो परमात्मा के बहुत करीब होते हैं उनके साथ में ये होता है कि वो, इन लोग हमेशा अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अक्सर आप देखेंगे कि ये अकेले रहते हैं, अकेले में ही कुछ बातें करते रहते हैं, अकेला सोचते हैं, अकेले में सोचते रहते हैं। ज्यादा लोगों के बीच में इनको रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगर ऐसा कोई गुण आप में है कि ज्यादा आपको ना बातचीत करना पसंद है किसी से, बस अपना अकेले रह करके अपने अंतरात्मा की बातें सुनना, ये एक पहला गुण हो गया। अब दूसरा गुण दोस्तों ये होता है कि ऐसे लोग जो, दोस्तों होता यह है कि हम लोगों ने पूर्व जन्म में, पहले के जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं या कुछ अच्छी पूजा पाठ की है, कुछ तपस्या की है, तो हमें इस जन्म में जो जन्म मिला है तो एक विशेष उद्देश्य के कारण मिलता है। तो दूसरा गुण ये होता है कि अगर हमने पूर्व जन्म में कुछ अगर अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे अंदर कुछ दैविक शक्तियां होंगी और इन दैविक शक्तियों की एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, ये पशु पक्षियों को, जानवरों को हमारी तरफ आकर्षित करती है। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों काफी लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा जगह कहीं अगर बैठ जाते हैं तो होता यह है कि कुछ जीव जंतु, गाय हो गई या कुछ पक्षी हो गए, इनके करीब आते हैं। क्योंकि पशु पक्षियों में क्या होता है, सिक्स सेंस होती है, छठी इंद्री होती है, जो इनको एक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा को इन लोग कैच कर सकते हैं। तो जो लोग भगवान के करीब होते हैं तो ऐसे लोग को क्या होता है कि पशु पक्षी हो गए, गाय हो गई या फिर कुछ बिल्ली, कुत्ते, ये इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगर ये कहीं रहेंगे या फिर वो इंसानी जीव जंतु के प्रति आकर्षित होगा। आप लोगों को इनके पशु पक्षियों से बहुत प्यार होगा। अगर आप में अगर ऐसा कोई गुण है भगवान के करीब होने का तो आपको पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से, जानवरों से, पेड़ पौधों से, इनसे आपको बहुत प्यार होगा। आप प्रकृति के करीब रहना पसंद करेंगे। और ऐसे लोग क्या होते हैं कि आकाश की तरफ बहुत ज्यादा देखते हैं। दिन में देखेंगे, आकाश की तरफ देखेंगे, कुछ महसूस करते हैं जैसे कुछ शक्ति इनको आकर्षित कर रही है। रात में तारों को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे या सूरज को देखेंगे। पानी के करीब रहना इनको बहुत पसंद आता है। पानी, झरने हो गए, झरनों की आवाज इनको आकर्षित करती है। अगर आप में ऐसा कुछ है, लगता है कि आप आकाश की तरफ ज्यादा देखते हैं, कुछ आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा जो होती है ये आपको आकाश की तरफ आकर्षित करती है, एक खींचने का काम करती है। एक ऊर्जा जो होती है ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, यूनिवर्स आपको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, कुछ आपको याद दिला रहे होते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर वो चीज, अगर ऐसी कुछ चीज है तो आपको अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा। अगर ये चीज आप जानना चाहते हैं कि आप अपने अंदर की शक्ति को कैसे पहचाने, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेडिटेशन। सुबह में उठ करके आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आपके अंदर की जो इंट्यूशन है वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। क्योंकि आप इस दुनिया में बिना वजह नहीं आए हैं, आपको कुछ विशेष उद्देश्य से इस दुनिया में भेजा गया है। तीसरी बात यह आती है दोस्तों कि ऐसे लोगों की नींद अक्सर आप देखेंगे कि 3 से 5 के बीच में खुद ही अपने आप ही खुलेगी।
वो इसलिए कि क्योंकि आपको इस शक्तियां खुद जगाती हैं कि आपको यहां पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा गया है, आप उस उद्देश्य को पहचाने। तो आपकी नींद 3 से 5 के बीच में अक्सर खुलेगी, खुद से ही खुलेगी। आपको कोई कुछ नहीं, आप सो जाएंगे, लेकिन 3 से 5 के बीच में जो प्राकृतिक शक्तियां होती हैं, ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं, ये आपको उठा देती हैं कि ये समय है आपको ध्यान करने का, अपने आप को समझने का, कि आप बिना वजह इस दुनिया में नहीं आए, एक विशेष गुण के साथ में आपको भेजा गया है। तो इन गुणों को पहचानिए कि आप क्यों इस दुनिया में आए हैं। त्राटक करिए, ध्यान करिए और अपने अंदर अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, अपने आप को पहचानिए। और एक विशेष गुण इनमें यह भी होता है कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। इनको क्या होता है कि किसी भी अब वो कोई भी हो, इंसान हो या फिर जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी का भी दुख इनसे देखा नहीं जाता है। किसी के भी दुख में ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अंतर आत्मा से इनको एकदम रोना आ जाता है। अकेले में बहुत ज्यादा ये लोग क्या करते हैं, रोते हैं, अपना दुख किसी को नहीं बताते हैं। ये सबका दुख समझेंगे, ये इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ये सभी का दुख समझेंगे, लेकिन इनका जो दुख है, ये इनका जो नेचर है, ये कोई नहीं समझ पाता है। और ये खुद भी, अगर ये खुद भी चाहे अपने आप को समझना कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो ये भी नहीं समझ पाते हैं, खुद भी अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा खुद इनको नहीं समझने देना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप इन परमात्मा की परीक्षाओं में, जो आपकी परीक्षा लेते हैं, उसमें सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक आप अपने आप को नहीं पहचान सकते। इनके अंदर एक विशेष गुण होता है, एक दिव्य शक्ति होती है। कभी कभी आपके साथ में ऐसा होता होगा, कुछ आप सोच रहे हैं, आपने कभी कुछ सोचा और आपने देखा कि 3-4 दिन बाद वही चीज घटित होने लगती है। आपके दिमाग में कोई चीज चल रही होती है, तो होने से पहले इनको कुछ संकेत मिलने लगते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है इनके साथ में कुछ बुरा होने वाला होता है, तो ऐसे लोगों को अक्सर कुछ ना कुछ संकेत आपके बॉडी सेल्स के थ्रू, आपकी कभी आंख फड़कने लगेगी, कोई भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब होने से पहले कुछ ना कुछ ऐसे संकेत, इनकी जो अंदर जो शक्तियां जो होती है, एनर्जी होती है, वो इनको सचेत करती है कि आप सावधान हो जाएं, आपके साथ में कुछ विशेष होने वाला है। अच्छा भी हो सकता है। और एक गुण ये होता है दोस्तों कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप कोई गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, मन में आपके अचानक से कोई गाना आ रहा है, आपने गाना शुरू किया, आपने देखा 1-2 घंटे बाद वही गाना आपको कहीं कोई बज रहा है वो गाना, और वो जो गाना पहले गा रहे थे वही चीज 1-2 घंटे बाद बजना शुरू हो गया। आपने सुना ये तो मैं अभी गा रहा था, ये वही गाना बजने लगा। तो ये जो होता है कि आगे जो घटित होने वाला होता है, वो पहले ही इनको कुछ ऐसे संकेत दे देता है कि आगे ये चीज होने वाली है। तो आपको अगर ऐसे कुछ गुण आपके अंदर हैं, तो अपने आप को समझना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने अंदर की इस ऊर्जा को और बढ़ाना होगा। आप सब कर सकते हैं अगर इन चीजों को, अगर आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, तो आपके अंदर की जो एनर्जी, जो गुण है, वो और भी ज्यादा विकसित होने लगेगा। तो ये जैसे जी जो भी गुण मैंने बताया दोस्तों, अगर इन चीजों का के अंदर एक भी गुण मैच होता है, तो आप समझ जाइए कि परमात्मा के आप बहुत करीब हैं। और परमात्मा ने आपको बिना वजह नहीं बनाया है, बिना वजह इस दुनिया में नहीं भेजा है, कुछ विशेष उद्देश्य के साथ में आपको भेजा है। तो आपको अपने उस उद्देश्य को समझना होगा। आपको यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, अपने इष्ट देवता से ध्यान के थ्रू उनसे कांटेक्ट करना होगा। एक बार में नहीं होगा, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपके अंदर धीरे 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 विकसित होने लगेंगे। और आप जो भी भगवान से बात करना चाहते हैं, तो आपको किसी ना किसी एक संकेत या एक साइन आपको देंगे वो, और उन साइन को आपको समझना पड़ेगा। तो ये थे दोस्तों जो भगवान के करीब होते हैं या किसी विशेष उद्देश्य से इस दुनिया में आए हुए होते हैं, उनके साथ में कुछ ऐसी चीजें, गुण जो है रेजोनेट होने लगती हैं। अगर आपके साथ में जो बताई हुई कोई भी एक भी अगर गुण आपका रेजोनेट होता है, तो आप समझ जाइए कि आप भगवान के बहुत करीब हैं। और आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना शुरू कर दीजिए। मंत्र नहीं जप सकते हैं तो सिर्फ ओम की ध्वनि शुरू कर दीजिए, ओम का उच्चारण शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर की जो एनर्जी है वो खुद ही हाई लेवल पे पहुंचने लगेगी। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको साइन मिलते जाएंगे, वैसे वैसे परमात्मा खुद आपको अपनी तरफ खींचता जाएगा, अपने करीब और लाते जाएगा। तो ये कुछ ऐसे, ये भी दोस्तों एक संकेत है। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो इसका मतलब ये भगवान का एक संकेत है कि आप इस क्रिया को करें और आप उनके और करीब पहुंचे।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।